कहानी है दो अनाथ भाइयों की, अर्जुन और रोहन की, जिनके सिर पर ना माँ का साया था ना पिता का सहारा, लेकिन दिल में उम्मीद थी और आंखों में आसमान जितने सपने। उठ रोहन, सूरज निकल आया। देख, तेरी किताबें फिर गीली हो गईं रात की बारिश से। अब उठ भी जा। भैया, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? आज स्कूल की छुट्टी है क्या? जाना तो है, लेकिन पहले ठेठ जाकर थोड़ा काम निपटा लें। और हाँ, मास्टर जी कहते हैं, मेहनत करने वाला बच्चा ही हमेशा बड़ा और सफल आदमी बनता है। अम्मा कहा करती थीं, मिट्टी में ही भगवान है और मेहनत में ही वरदान है। भैया, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा, लेकिन पढ़ाई में, और देखना एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बस यही तो मैं चाहता हूँ मेरे छोटे प्रोफेसर साहब। तू पढ़ और मैं काम करूंगा। एक दिन तू अफसर बनेगा और हम सबका नाम रोशन करेगा। देखो, रोहन फिर मिट्टी वाली कॉपी लेकर आया है। इसके पास बैग भी नहीं है, जूते भी नहीं है, और बोलता है अफसर बनेगा। भाई, सपने जूतों और बैग से नहीं, हिम्मत और मेहनत से पूरे होते हैं। रोहन, अंदर आओ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा सपनों की कीमत। बच्चों, जब हम दूसरों की हंसी में भी अपने सपनों पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी किस्मत झुकती है और हमारे सपने पूरे होते हैं। याद रखना, अर्जुन और रोहन की तरह हिम्मत कभी मत हारना। भैया, मास्टर जी बोले कि मैं स्कूल का सबसे अच्छा छात्र हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर आग है। आग है, पर इस आग को कभी बुझने मत देना। जब तक तेरे सपने पूरे ना हो, ये दिया जलता रहेगा। एक रात अर्जुन और रोहन गांव के बाजार में जा रहे थे और रोहन को मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद आते हैं। तो रोहन खुश होकर अर्जुन से कहता है कि भैया, देखो, वो मिट्टी के बर्तन कितने प्यारे हैं ना। हाँ, लेकिन पैसे नहीं है अभी मेरे पास। अगले महीने की मजदूरी से तेरे लिए जरूर लूंगा। उनकी ये बात बूढ़ा दुकानदार सुन लेता है और मुस्कुराकर कहता है, बेटा, सच्चे दिल से चाही हुई चीज पर भगवान भी टैक्स नहीं लगाते। ले जा ये बर्तन, इनाम है तेरी मेहनत का। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और अपना इनाम लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर रोहन अर्जुन से पूछता है, भैया, क्या भगवान हमारे लिए भी कुछ लिखे हैं? हाँ रोहन, भगवान ने लिखा है, दो भाई, एक सपना और 1000 मुश्किलें, लेकिन हार नहीं। हर रात अर्जुन का सपना रोहन की आंखों में जगमगाता था और हर सुबह दोनों का संघर्ष एक नई कहानी लिखता था। रोहन को शहर की छात्रवृत्ति मिली है। अब वह वहां पढ़ सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रोहन को सर्वश्रेष्ठ छात्र का इनाम मिलता है। अर्जुन भी भीड़ में तालियां बजा रहा है। तालियों के बीच रोहन अपना इनाम लेकर अर्जुन के पास जाता है और उदास होकर कहता है, लेकिन भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा रोहन, तेरे सपनों की उड़ान यहीं से शुरू होगी। मैं तेरे लिए खेत जोतता रहूंगा, मेहनत करूंगा, ताकि तेरे आसमान में कोई कमी ना रहे और तू अपने सपनों को पूरा कर सके। कभी कभी सपनों को पंख देने के लिए किसी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन रोहन को गांव के बस स्टॉप पर छोड़ने जाता है, जहां से शहर के लिए बस जाती है। ले रोहन, ये माँ की माला रख ले। जब भी मन डगमगाए, इसे छू लेना, सब सही हो जाएगा। भैया, मैं जल्दी लौटूंगा। नौकरी लगते ही आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बस यही वादा रखना। शहर जाकर अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे दिल से मेहनत करना, और किसी दिन जब तेरी कलम से किसी का जीवन बदले, तो समझना अर्जुन जीत गया। बस धीरे धीरे चल पड़ती है और अर्जुन अपनी आंखों में आंसू लिए रोहन को विदा करता है।
गांव में अर्जुन खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, लेकिन हर कमाई का हिस्सा रोहन के नाम भेज देता। खुद फटे कपड़ों में रहता, पर भाई की किताबें कभी पुरानी नहीं होने दी। और डाकघर में पैसे भेजते वक्त चिट्ठी में लिखता है, प्रिय रोहन, यह सब ठीक है। आशा करता हो कि वहां भी सब ठीक होगा। खेत में इस बार अच्छी फसल हुई है। तू बस मन लगाकर पढ़ना, मेरी चिंता मत करना। तेरे सपनों की फसल ही तो मेरी मेहनत का फल है। गांव का भोला लड़का अब शहर की गलियों में आया था, जहां हर चेहरा मुस्कान में छिपी गणित सुलझाता था। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स की हंसी मजाक के बीच रोहन चुप रहता है और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, अरे भाई, तू तो पूरा देहाती है। ये शहर तुझे खा जाएगा और तू इस शहर को समझ नहीं पाएगा। शहर मुझे नहीं खाएगा, मैं शहर को समझ लूंगा और मैं इस शहर में रहकर ही अपने सपनों को पूरा करूंगा। रात में रोहन हॉस्टल की छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और बाकी सब बैठकर मोबाइल चला रहे थे। जब बाकी नींद खरीदते थे, वो अपने सपनों को जगाए रखता था और देर रात तक पढ़ाई करता था। रोहन की यह मेहनत देखते हुए अगले दिन टीचर रोहन की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये लड़का गांव से आया है, पर सोच शहर से बड़ी रखता है। याद रखना, मेहनत कभी गुमनाम नहीं रहती। मेहनत का फल हमेशा मिलता है और मेहनत करने वाला ही अपने सपनों को साकार करता है। अर्जुन खेत में काम कर रहा था, तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश होने लगती है। फसल बर्बाद हो जाते हैं। ये सब देखकर अर्जुन सर पकड़कर बैठ जाता है और उदास होकर कहता है, हे भगवान, ये क्या किया तूने? मेरे भाई की फीस कैसे दूंगा अब क्या होगा भगवान? अर्जुन की ये हालत देखकर गांव वाले अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं, अर्जुन, हार मत मान बेटा, हम सब मिलकर कुछ करेंगे। तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ है। अर्जुन की आंखें नम थी, लेकिन फिर से अर्जुन खड़ा होता है और गांव वालों से कहता है, मैं भीख नहीं लूंगा, मैं भीख नहीं लूंगा। मैं दोबारा मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरे भाई की पढ़ाई मेरे माँ बाप का सपना है और मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। बिजली की चमक और बारिश के बीच अर्जुन फिर हल चलाने लगता है और फिर से मेहनत करने लगता है। कुछ साल बाद रोहन सूट पहनकर कॉलेज से निकलता है और उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। इस साल की छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरी की सिफारिश जा रही है रोहन कुमार के नाम। लोगों की तालियां बजती हैं। रोहन की आंखों में गर्व और आंसू दोनों हैं और लोगों की तालियों के बीच रोहन मन ही मन धीरे से कहता है, भैया, ये इनाम मेरा नहीं, आपका है और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। रोहन बैग में सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स लिए हुए बस से गांव लौटता है और गांव के बस स्टॉप पर उतरने के बाद वो सीधा अपने भाई अर्जुन से मिलने जाता है। बारिश में भीगता हुआ अर्जुन खेत में काम कर रहा था। रोहन भावुक होकर अर्जुन को आवाज देता है और कहता है, भैया, मैं आ गया भैया। अर्जुन हैरान होकर रोहन की ओर देखता है और उसके पास जाकर कहता है, तू आ गया रोहन, मेरा छोटा भाई अफसर बन गया। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। नहीं भैया, मैं आज भी आपका छोटा भाई ही हूँ। आप ही मेरे भगवान हो। आपके जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया। आपके जैसा भाई दुनिया में सभी को मिले। एक ने मिट्टी में पसीना बहाया, दूसरे ने उस पसीने से सपने उगाए और जब दोनों मिले तो किस्मत भी चुक गई। अब दोनों भाई मिलकर खेत में नई तकनीक से खेती शुरू करते हैं और खेत हरे भरे हो जाते हैं। गांव का सरपंच दोनों भाइयों की मेहनत और लगन देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, देखो भाइयों की मिसाल, एक ने शिक्षा से, दूसरे ने मेहनत से गांव का नाम रोशन किया। गांव के सभी लोग तालियों के साथ अर्जुन और रोहन का हौसला बढ़ाते हैं। सभी की तालियों के बीच अर्जुन और रोहन अपनी बात रखते हुए कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हर गरीब बच्चे को पढ़ने का हक मिलना चाहिए, ताकि हर गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके और अपनी गरीबी दूर कर सके।
और हर भाई को अपने भाई पर इतना भरोसा होना चाहिए कि गरीबी भी झुक जाए। और हाँ, गरीबी, संघर्ष और सपनों के बीच जो रिश्ता सबसे मजबूत होता है वो है भाईचारा। कभी कभी इंसान दुनिया जीत कर भी अकेला महसूस करता है और कभी एक टूटी झोपड़ी उसे पूरा ब्रह्मांड लगती है। रोहन शहर से लौटा जरूर था, मगर अब उसके कदमों में जिम्मेदारी थी और दिल में अपने भैया के सपने। भैया, मैं सिर्फ पढ़ लिख कर नहीं आया, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, गांव को बदलना चाहता हूँ, आपके लिए और गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वाह रोहन, मुझे गर्व है तेरी सोच पर। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तू गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, और इस कार्य में मैं भी तेरे साथ हूँ मेरे भाई। दो भाई, दो सपने और एक नई शुरुआत। बदलाव कभी तालियों से नहीं, तानों से शुरू होती है। गांव वालों के बीच मीटिंग शुरू होती है और रोहन ने भी अपना पहला कदम तानों के बीच रखते हुए कहा, हम गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जहां बच्चों को पढ़ाई, खेती और स्किल्स सब सिखाया जाएगा, ताकि गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और गांव का विकास हो। बेटा, शहर की पढ़ाई शहर में ही ठीक है। हमारे गांव की हालत वैसे ही ठीक चल रही है, ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। और तू ज्यादा दिमाग मत लगा, गांव ऐसे ही ठीक है। और इस बीच गांव का एक किसान भूरिया सिंह रोहन की बातों से चिढ़कर सरपंच का साथ देते हुए रोहन को ताना मारता है और कहता है, और तू कौन होता है इतना बड़ा प्लान बनाने वाला? कल तक तो तू शहर में था, आज गांव का नेता बन गया। हम सब जानते हैं कि हमारे गांव के लिए क्या सही है और क्या गलत, तू हमें मत सिखा। भूरिया सिंह की ये बात मीटिंग के माहौल को गर्मा देती है, परंतु रोहन शांत रहता है और कहता है, मैं नेता बनने नहीं आया, मैं गांव का बेटा बनकर आया हूं, और मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी इस योजना से गांव का और गांव के बच्चों का अवश्य विकास होगा। मेरा विश्वास कीजिए। मीटिंग बिना नतीजे के खत्म होती है। अर्जुन रोहन की ओर देखता है और कहता है, रोहन, अगर गांव को बदलना है ना, तो सबसे पहले लोगों को भरोसा दिलाना होगा और कुछ ऐसा करके दिखाना होगा ताकि लोग हम पर भरोसा कर सके। और अपने आप को साबित करने का वक्त अब शुरू हो चुका था। अगले दिन दोनों भाई मिलकर खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। रोहन भैया, क्या हम भी बड़े बन सकते हैं? क्या हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? तुम नहीं, तुम सब बनोगे। कोई भी गरीब इसलिए नहीं रहता कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे मौका नहीं मिलता। और मैं तुम सबको मौका देने आया हूँ। रोहन की ये बात सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। धीरे धीरे गांव वाले देखते हैं कि क्लास में बच्चे पहले से ज्यादा खुश और तेज है, और जो लोग रोहन का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग अपने बच्चों को उसी क्लास में भेजने लगते हैं। रोहन और अर्जुन मिलकर गांव के बच्चों को और किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक के बारे में सिखाते हैं। अगर हम हर साल पुराना तरीका अपनाएंगे तो फसल भी पुरानी आएगी। जमाना बदल रहा है, अब खेती भी बदलनी होगी। और हाँ, अगर हम खेती में नई तकनीक जैसे ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग, मिट्टी टेस्टिंग आदि को उपयोग में लाएंगे तो हमें फसल और भी अच्छी मिलेगी और हम खेती में होने वाले नुकसान से बच सकेंगे। धीरे धीरे गांव के किसान रोहन और अर्जुन की इस योजना से जुड़ने लगते हैं, लेकिन भूरिया सिंह इनकी इस योजना का विरोध करता है और कहता है, मेरे खेत में कोई नई मशीन नहीं लगेगी, ये सब ढोंग है। मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं अपनी खेती अपने हिसाब से करूंगा और मुझे खेती का इनसे ज्यादा अनुभव है। और कुछ महीनों बाद आसपास के खेतों में नई तकनीक से फसल दोगुनी हो जाती है। गांव के लोग पहली बार अपने गांव में बदलाव को होते हुए देखते हैं, लेकिन गांव में एक दिन बड़ी समस्या आ जाती है। गांव का प्रमुख तालाब सूख जाता है, पशु प्यासे थे और लोग डरे हुए थे। गांव के सरपंच परेशान होकर कहते हैं, ना जाने अब इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। अब तो भगवान ये बचा सकता है। सरपंच जी, अब कुछ तो मार्ग निकालना ही पड़ेगा, वरना गांव में पानी की कमी हो जाएगी। रोहन इस समस्या का हल निकालने के लिए चुपचाप पहाड़ी की ओर जाता है,
जहाँ किसी कारण से पुराना झरना बंद पड़ा था। और रोहन सभी गांव वालों को समझाता है, हमें पानी की राह खोदनी पड़ेगी। पानी खुद चल पड़ेगा और हमारे तालाब फिर से भर जाएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है रोहन, इतना बड़ा काम हमसे कैसे होगा? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक दिन चाचा, मैं और रोहन भी अकेले थे। आज पूरा गांव साथ है, तो डर कैसा? हम सब मिलकर ये काम करेंगे। रोहन और अर्जुन की इन बातों ने जैसे जादू सा कर दिया। सारा गांव एकजुट हो जाता है और सब मिलकर मिट्टी हटाते हैं, रास्ता साफ करते हैं। एक दिन की तेज बारिश के बाद झरना अचानक बहने लगता है। तेज पानी पत्थरों से टकराकर नीचे आता है और गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं, पानी आ गया, पानी आ गया, देखो देखो पानी आ गया। अब हमारे तालाब भी भर जाएंगे और हमारा गांव भी बच जाएगा। और ये सब अर्जुन और रोहन की मेहनत से संभव हो पाया। अर्जुन और रोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गांव का तालाब भर जाता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं और तभी जिला मुख्यालय में दोनों भाइयों को बुलाया जाता है। जिला अधिकारी और गांव वाले अर्जुन और रोहन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डीएम साहिब कहते हैं, इन दोनों अनाथ भाइयों ने गांव ही नहीं, गांव की सोच भी बदली है। गरीबी को उन्होंने कमजोरी नहीं, ताकत बना दिया। और इन दोनों भाइयों की वजह से हमारा गांव भी विकास की ओर चल पड़ा है। और हाँ, इन दोनों भाइयों ने आज साबित कर दिया कि अगर सच्चे मन से ठान लिया जाए तो गरीबी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सपने चाहे जो कुछ भी हो, हम जरूर पूरा कर सकते हैं। भीड़ में सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और सभी की तालियों के बीच अर्जुन और रोहन भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। भैया, आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। आप जैसा भाई हो तो हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। और मैं जो हूं वो तेरे सपनों की वजह से हो रोहन। और तेरे सपनों की वजह से आज हमारे माँ बाप का भी सपना पूरा हुआ। आज हम दोनों की मेहनत रंग लाई। रिश्ता खून का हो या मिट्टी का, अगर प्यार से सींचा जाए तो जिंदगी का हर पौधा फल देता है।